हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सेकंड लेक्चर्स के लिए यहाँ पे है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है डायरेक्टली सम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। इंट्रोडक्शन में हम लोग ने सारे फार्मूलेस देखा था। तो आप अगर अभी तक जो है अभी फार्मूलेस और फर्स्ट लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके फार्मूलेस वाले लेक्चर्स देखिए, सो दैट आपके जो है जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हम क्या करने वाले। ठीक है, तो हम लोग अभी सम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही बोर्ड के ऊपर सम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के सम्स जो रहते हैं छोटे ही रहते हैं, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टी.वाई. बैफ का अप्रैल 2025 का पेपर है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2A में मार्जिनल कॉस्टिंग आया था 15 मार्क्स के लिए। 5 क्वेश्चन पूछा गया था, तो ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग देखेंगे क्या निकालना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे चेक करना है। इसके लिए 2 फॉर्मूलेस थे। एक हम लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 था, और दूसरा था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो यहाँ पे देखेंगे सेल्स और प्रॉफिट का डिटेल दिया हुआ है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला जो है हम लोगों का यहाँ पे यूज होगा। कैसे यूज करना है देखते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पे होगा, पहला कर रहे सॉल्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। अब चेंज इन प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट अगर देख रहे हैं हम लोग, ये 75 है और ये 35 है। तो 75 में से 35 को अगर माइनस करते हैं तो चेंज इन प्रॉफिट पता चलेगा। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं 75,000 माइनस 35,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स में। तो सेल्स में भी 2 डिटेल दिख रहा है, ये 3 लाख है और ये 5 लाख है। तो 5 लाख में से अगर माइनस करते हैं 3 लाख को, तो हमें चेंज इन सेल्स मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5 लाख माइनस 3 लाख इंटू 100। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये माइनस करो कि यहाँ पर 75,000 माइनस 35,000 हाउ मच, सो 40,000 40। इसको माइनस करो, 5 लाख माइनस 3 लाख 20 5 lakhs minus 3 lakhs, so it's 2 lakhs। कैलसी बराबर यूज करो, नहीं तो एक 0 का मिस्टेक होगा तो आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। परसेंटेज निकालो, 40,000 डिवाइड बाय 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100, हाउ मच, 2%। वापस से कैलकुलेट करो। ठीक है, सो इट्स 20% पीवी रेशियो। सो पीवी रेशियो हम लोगों का निकल गया, फर्स्ट का आंसर पीवी रेशियो 20%, ये हम लोगों का पहला हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट निकालने से पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। ठीक है, सो दैट कि अभी और इजी हम लोगों का हो जाए। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट अगर हम लोग बनाते हैं तो 2 कंपनीज का है, एक है समर और एक है विंटर। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही बनाएंगे। सबसे पहला होगा सेल्स, ठीक है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हम लोगों का आएगा कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, हम लोगों का आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखेंगे जो डिटेल अपने पास में है वो इसमें से पुट करने का। अभी अगर हम लोग समर का देखते हैं तो हमारे पास में समर का सेल्स है 3 लाख, तो यहाँ पे समर के सेल्स में लिख देना 3 लाख। विंटर का सेल्स है 5 लाख, तो विंटर में लिख देना 5 लाख। ठीक है, प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट यहाँ पे लिख देते 35,000 और ये लिख देते 75,000। क्वेश्चन में इतना ही डिटेल दिया और कुछ नहीं दिया। ठीक है, हमें फिक्स कॉस्ट जो है फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था कि अगर सेल्स को डायरेक्टली हम लोग पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो पहले हम लोग पीवी रेशियो से निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आने के बाद में अगर उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। एक बार करके देखते कैसे होगा। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन निकालते हैं।
ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू अब सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। ठीक है, अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं, पहले समर का निकाल लेते हैं। समर का सेल्स दिया है 3 लाख और पीवी रेशियो हमने फाइंड आउट किया है 20%। स्टूडेंट्स कैलकुलेट करो, 3 लाख का 20% कितना हो रहा है? 60,000। ठीक है, सो 60,000 इसका जो है हम लोगों का हो गया समर का कंट्रीब्यूशन। सिमिलरली अगर निकालना है तो विंटर भी निकाल सकते हैं। सेल्स है इसका 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, 1 लाख। सो ये हो जाएगा 1 लाख। और ये हम लोग ने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, बट हमें कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं थी, हमें क्या निकालना था, फिक्स्ड कॉस्ट। सो अभी नेक्स्ट हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला आएगा। सेकंड पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, कंट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस करेंगे प्रॉफिट को। सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहला समर का अगर हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन तो वो है 60,000 एंड इसका प्रॉफिट है 35,000। स्टूडेंट्स माइनस करो इसको, 25,000। सिमिलरली विंटर का भी निकाल लेते, इसका कंट्रीब्यूशन है 1 लाख एंड प्रॉफिट है 75,000 विच इज 25,000। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट सेम होता है, इसलिए हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है दोनों में सेम आया 25,000। सो देयरफॉर फाइनल आंसर हमारा होगा फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹25,000। ठीक है, हाँ बराबर बोला तुमने। फिक्स्ड कॉस्ट कभी कभी निकालो, यहाँ का निकालो, यहाँ का निकालो, एक बार भी अगर निकालते थे तो भी सेम ही आता था। ठीक है, एक बार निकाल करके भी छोड़ दिया तो फिक्स्ड कॉस्ट जो रहेगा सेम ही रहेगा 25,000। मुझे प्रूफ करना था, बाद में तुम बोलते थे कि इसका ये आ रहा है उसका ये आ रहा है, इसलिए मैंने दोनों का निकालना समझाने के लिए। एग्जाम में तुम एक का ही निकालोगे किसी का। चलो, तो सेकंड भी हम लोगों का हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। थर्ड है हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सो ब्रेक इवन का सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब ध्यान में रखना, यहाँ पे नोट में दिया था लास्ट टाइम कि परसेंटेज बटन भूलना मत। समर का पहले निकालते हैं। समर का फिक्स्ड कॉस्ट सेम है 25,000 एंड पीवी रेशियो इसका सेम है 20%। अमाउंट बताओ स्टूडेंट्स, 1,25,000 इसका हो गया हम लोगों का समर का ब्रेक इवन पॉइंट। विंटर का भी अगर निकालेंगे तो सेम ही होगा, 25,000 फिक्स्ड कॉस्ट सेम है और 20% सेम अगर अमाउंट है तो ये भी सेम होगा। देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट इज ₹1,25,000। एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का थर्ड का आंसर हो गया। इसमें भी एक का ही निकालेंगे, दो का निकालेंगे? एक का ही निकाल लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर दोनों सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा। यहाँ पे देखो दोनों का फिक्स कॉस्ट भी सेम है, पीवी रेशियो भी सेम है, एक का निकालेंगे तो भी चलेगा। तो ये थर्ड भी हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। फोर्थ जो है सम, वो है हम लोगों का इफ द कंपनी वांट्स टू हैव अ प्रॉफिट, मतलब कंपनी को प्रॉफिट पता है उसको कितना चाहिए, 10,000 रुपये। व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ सेल्स, सेल्स हमें निकालना है, मतलब डिजायर सेल्स निकालना है। सो फोर्थ फॉर्मूला हम लोगों का आएगा डिजायर सेल्स का। डिजायर सेल्स हमें निकालना है। अब इसके अंदर कंपनी को क्या प्रॉफिट पता है कितना चाहिए, तो यस, कंपनी वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। सो प्रॉफिट हमें दिया है 10,000 और सेल्स हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखते डिजायर
सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है हम लोगों का 25,000, डिजायर प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 10,000 एंड पीवी रेशियो है 20%। सबसे पहले इसको प्लस कर देंगे तो 35,000 हो जाएगा डिवाइड बाय 20%। आंसर बताओ कितना आ रहा है? 7,000। इट्स रॉन्ग है, 7,000 नहीं आएगा। परसेंटेज बटन तुमने क्लिक नहीं किया रहेगा। ध्यान में रखना जब भी डिजायर सेल्स निकालते हैं तो 35,000 से ज़्यादा अमाउंट आएगा। थाउजेंड डिवाइड बाय 20%। 1,75,000। यस, इट्स राइट, 1,75,000। सो 1,75,000 का अगर हम लोग सेल्स करेंगे तब जाके प्रॉफिट जो रहेगा होगा 10,000 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हो गया। प्रॉफिट व्हेन सेल्स ऑफ 5,50,000, मतलब प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिजायर प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है और सेल्स जो दिया है वो है 5,50,000। ठीक है, सो डिजायर प्रॉफिट का फॉर्मूला डालेंगे। डिजायर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,50,000, पीवी रेशियो था 20% निकाला था एंड फिक्स कॉस्ट भी निकाला था 25,000। ठीक है, डिजायर प्रॉफिट डाई वहां से ले सकते डिजायर सेल्स की वजह से। कौन सा? डिजायर प्रॉफिट नहीं, ये क्वेश्चन अलग है, कंप्लीटली 4-5 क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ का प्रॉफिट यहाँ पे नहीं, वो तो फाइंड आउट करने बोला है, तो यहाँ का इधर लिख दोगे तो कैसे अमाउंट चलेगा? फिर 5 के 5 क्वेश्चन अलग है, सबको अलग अलग सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन का दूसरे में कंडीशंस में अप्लाई नहीं करना है। इसका परसेंटेज निकालो, 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। 1,10,000। 1,10,000 माइनस 25,000, अमाउंट कैलकुलेट करो कितना? 85,000 जो है डिजायर प्रॉफिट। सो हम लोग का यहाँ पर जो है सम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बहुत इजी सम था। ठीक है, 5 फॉर्मूलेस दिए थे, एक लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन खत्म। नेक्स्ट लेक्चर से यू आर एबल टू सॉल्व एनीथिंग। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी अप्रैल 25 का किया, नेक्स्ट टाइम जो है अप्रैल 24 का क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।